अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों, मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं समी इब्राहिम यूट्यूब चैनल। आज 11 तारीख़ है और बुध। दो इश्यूज़ पर आज मैं बात करूंगा। एक तो मैं आपको ये बताऊंगा कि जो सुपर पावर्स हैं या जो मगरबी ताकतें हैं किस तरह अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करती हैं। बज़ाहिर हमें लगता है कि हमारे हवाले से जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है या जो फ़ैसला किया है वो बहुत अच्छा फ़ैसला है, लेकिन अगर थोड़ा सा उसका हम गहरी नज़रों से उसका जायज़ा लें तो पता चलता है कि इसमें उनका अपना मफाद बहुत ज़्यादा है और हमारी आंखों में तो धूल झोंकी गई है। मैं राव अनवार जो पुलिस एक ऑफ़िसर हैं कराची के और नकीबुल्लाह महसूद मर्डर केस में उन्हें बड़ी उनका नाम बहुत ज़्यादा आया क्योंकि उनकी शोहरत है कि वो नाजायज़ पुलिस मुकाबलों में लोगों को मारते हैं, इल्लीगल पुलिस मुकाबलों में। और वो नकीबुल्लाह महसूद भी एक कबायली नौजवान था, उसकी जो हलाकत हुई एक फ़ेक पुलिस एनकाउंटर में, वो अपनी जगह पर एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या है और उसका इंसाफ भी मिलना चाहिए। उनके वालिद साहब का भी इंतकाल हुआ। लेकिन अमेरिका ने जो राव अनवार पर दाखिले पर पाबंदी लगाई है अमेरिका में कि वो ह्यूमन राइट्स के हवाले से उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बुरा है। मैं आपको बताता हूँ कि आज बताऊँगा कि किस तरह अमेरिका हमारे जज्बात से खेलता है और इसका पूरे कबायली इलाके में पश्तून पॉपुलेशन में इसका क्या असर है इस अमेरिकी डिसीजन का, और ये उन्होंने डिसीजन लिया क्यों है, ये मैं आपको तफसील बताऊँगा। और दूसरा, पाकिस्तान में आज एक बड़ा दिन है। 10 साल के बाद क्रिकेट का जो मैच शुरू हुआ है श्रीलंका और पाकिस्तान के दरमियान, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री और ये एक बहुत बड़ा एक वाक़या है। अभी हुकूमत क्या इस हवाले से कर रही है, मैं इस हवाले से भी आपको बताऊंगा। और आज दूसरी जो ख़बरें हैं, जरदारी साहब की दरख्वास्त ज़मानत और शहबाज शरीफ साहब का मामला, वो भी मैं डिस्कस करता हूँ। लेकिन इससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो प्लीज़ इसको आप शेयर भी करें, इसको आप लाइक भी करें और जो बेल आइकन है इस पर भी क्लिक कर दें ताकि जब मैं अपनी नई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक उसकी फ़ौरी तौर पर नोटिफिकेशन हो जाए और आप उस इन्फॉर्मेशन से महरूम ना रह जाएं। अब आते हैं जो राव अनवार के को नापसंदीदा शख्सियत करार दिया है अमेरिका ने। राव अनवार के अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी लगाई गई है। अगर हम इसको देखें फ़ैसले को विदाउट इसको गहराई से जायज़ा लिए बगैर, तो ये बहुत अच्छा फ़ैसला लगता है। इसलिए कि बिल्कुल राव अनवार पुलिस मुकाबलों में लोगों को मारते रहे हैं। उन्होंने नकीबुल्लाह महसूद को भी मारा और भी बहुत सारे बेगुनाह लोगों को उन्होंने फ़ेक पुलिस एनकाउंटर्स में उन्होंने मारा। बड़े बड़े लोग उनके हिफाजत करते रहे। आसफ़ अली ज़रदारी साहब का नाम है कि वो उनके बहुत बड़े पैट्रन हैं। बज़ाहिर तो ये एक इस तरह से बात लगती है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा उसका जायज़ा लें तो बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में। अमेरिका ने उसके हवाले से तो कोई एक्शन नहीं लिया। कश्मीर में इतना जुल्म हो रहा है, कश्मीर में रोज़ाना दर्जनों के हिसाब से बच्चे बच्चियाँ उनको कत्ल किया जा रहा है, औरतों को रेप किया जा रहा है, पैलेट गन्स मारे जा रहे हैं। 4 महीने से ज़ायद अरसा हो गया और उसको पूरा एक जेल अकूबत खाना कश्मीर की जो हसीन वादी है उसको बनाया गया। लेकिन अमेरिका ने तो भारत पर इस हवाले से कोई तनकीद नहीं की, बल्कि सबने हमने देखा जब नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर गए तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने खिताब किया टेक्सास में आके उनके साथ और ये कहा कि अमेरिका की वैल्यूज़ और इंडिया की वैल्यूज़ एक हैं। नरेंद्र मोदी अमेरिका का इतना बड़ा दोस्त है और ख़ित्ते के लिए उसका इतना बड़ा ज़बरदस्त काम है कि अमेरिका उसके हाथों में हाथ डालकर उसके साथ चलना पसंद करेगा। वो मोदी जिसको गुजरात का बुचर कहा गया, लेकिन उसको अमेरिका ने कहा कि जी वो तो हमारे लिए बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त है और बड़ा अच्छा वो है। फिर एक और मिसाल मैं आपको दे देता हूँ। बर्मा में मुसलमानों का क्या हशर हुआ, किस तरीके से रोहिंग्या मुसलमानों के साथ जुल्म हुआ, क्या किया अमेरिका ने? बिल्कुल खामोश। एक मुस्तकिल एक मसला है फ़लस्तीन का, गुज़श्ता 5-6 दहाइयों से वो चला आ रहा है। वहाँ पर जो इज़राइल ने जुल्म का बाज़ार बर्पा किया हुआ है और जो मगरबी किनारा है वेस्ट बैंक, वहाँ पर जो बस्तियाँ बसाई जा रही हैं, वहाँ पर फ़लस्तीनी मुसलमानों को निकाल बाहर किया गया।
कोई उस पर अमेरिका कोई बात नहीं उठाता। और अब आखिर में अभी जो भारत ने बिल पास किया कि मुसलमानों को जो शहरियत है उसको नहीं वो दिया जाएगा, और जो दूसरी तमाम मिनॉरिटीज़ को रखा गया है शहरियत के लिए, उस बिल में मुसलमानों पर पाबंदी लगाई गई है। उस पर अमेरिका ने तो नहीं कहा कि हम नरेंद्र मोदी के अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी लगाते हैं, या जो भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह है उसके दाखिले पर हम पाबंदी लगाते हैं। बिल्कुल उन तमाम चीज़ों को जायज़ करार दे दिया। लेकिन रौ अनवार, इसके साथ ये क्या इतना पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स और उस हवाले से इतना अमेरिका को दुख आया, दर्द आया? मैं आपको उसकी वजह बता देता हूँ। रौ अनवार ने जो बहुत सारे गलत काम किए उसको सज़ा मिलनी चाहिए, और जो जस्टिस में ताख़ीर है वो सिर्फ रौ अनवार के मामले में नहीं है। पाकिस्तान में हर बड़ा आदमी जो है, हर बड़ा डकैत जो है, जो बाअसर लोग हैं, वो इसी तरह कानून को जुल देते हैं, चकमा देते हैं या अपने लिए टाइम बाई करते हैं। नकीबुल्लाह महसूद क्योंकि ट्राइबल था नौजवान, जिस वक्त उसकी हलाकत हुई तो बहुत सारे वो लोग जो एक मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत पश्तूनों के साथ हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात को ख़राब करना चाहते हैं, उन्होंने इस मसले को उठा लिया। PTM उसने पश्तूनों के हकूक़ का नारा लगाना शुरू कर दिया। हालांकि गरीब आदमी पाकिस्तान के हर हिस्से में, हर कोने में मरता है, रोज़ाना मरता है, लेकिन क्योंकि ये पश्तून पॉपुलेशन जो है उनके दिलों में एक ख़ास तरीके की नफ़रत डालना थी, और अमेरिका और भारत बड़ी देर से कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर एक कोई अलहदगी की तहरीक जन्म ले ले। पहले पश्तूनिस्तान, आज़ाद पख्तूनिस्तान का नारा लगता रहा, फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी कहा कि ये जो एक अफ़गानिया बनाना चाहिए और अटक तक इसको आना चाहिए। तो वो एक ख़ास जो अंदाज़ में जो एक तहरीक चलाई जा रही है जिसको PTM लीड कर रही है, ANP भी उसके साथ उसकी सपोर्टर है, मौलाना फजलुर रहमान साहब भी उनके साथ हैं, नेशनलिस्ट उनके साथ हैं। अमेरिका ने, क्योंकि अमेरिका, अगर आपका ताल्लुक़ बलूचिस्तान से है, अगर आपका ताल्लुक़ फाटा से, आप अगर अमेरिका जाना चाहते हैं, स्टूडेंट हैं, यूथ है, तो यूनिवर्सिटीज़ ख़ास तौर पर आपको अपने पास रखते हैं, आपकी ब्रेन वॉशिंग करते हैं, आपको ह्यूमन राइट्स के हवाले से, आज़ादी के हवाले से मुख्तलिफ़ फोरम्स पर वहाँ पेश किया जाता है, और फिर उसके बाद पाकिस्तान आपको भेजा जाता है कि जो मर्ज़ी के अपने उनके मफादात का आप तहफ़्फ़ुज़ करें। अब मलाला यूसुफ़ज़ई की मिसाल आपके सामने, उसने जो कुछ किया हम भी उसकी कदर करते हैं, लेकिन जिस तरह से वेस्ट ने उसको प्रोटेक्ट किया, उसको इनामात दिए और एक ख़ास मकसद के लिए उसकी तैयारी की जा रही है, मलाला यूसुफ़ज़ई की हमें कश्मीर पर तो कोई बात नज़र नहीं आई। इंडियंस के साथ उसके बड़े ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान में वो बहुत बात करती हैं। किसी भी बुराई को या किसी कमी को हाईलाइट करना अच्छी बात है, लेकिन जैसे कहा जाता है ना, इन्नमल आमाल बिन्नियात, आप नीयत देखें। रौ अनवार पर पाबंदी कोई अमेरिका ने इसलिए नहीं लगाई, जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि अमेरिका के दिल में दुख और दर्द है कि रौ अनवार ने कोई एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग की है। पश्तून लोगों के दिलों में अमेरिका थोड़ी अपनी इज़्ज़त बनाना चाहता है। अमेरिका पश्तूनों को अपने साथ मिला के, यानी ये हाईलाइट करना चाहता है कि वो एक ऑप्रेस्ड हैं। रियासत पाकिस्तान उनकी मदद नहीं कर रही, लेकिन अमेरिका उनकी मदद कर रहा है। दुनिया उनकी मदद कर रही है, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की रियासत उनकी मदद नहीं कर रही। ये वो मैसेज है जो अमेरिका देना चाहता है। और फिर मिसिंग पर्सन का जो केस है, मैंने जैसे पहले कहा, हज़ारों की तादाद में कश्मीरी मिसिंग है, वहाँ पर इज्तमाई कब्रें निकली हैं, सैकड़ों की तादाद में बच्चे जो हैं फ़लस्तीनी वो इसराइल की जेलों में हैं, लेकिन कभी उनके हवाले से कोई बात नहीं की। लेकिन पाकिस्तान में मिसिंग पर्सनस के हवाले से अमेरिका का एक मखसूस नज़रिया, और हमारे जो वेस्टर्न लिबरल हैं, मैं जब ये बात कर रहा हूँ तो कतई मेरा ये मकसद नहीं है कि जो मिसिंग पर्सनस हैं उनका, अगर जिन लोगों को कोई एजेंसी या कोई हुकूमत उठा के ले जाती है मुकदमे के बग़ैर, उन पर टॉर्चर करती है, उनको मार देती है, ये गलत है। और हुकूमत पाकिस्तान भी ये कह चुकी है, अब अदालतें भी आज़ाद हैं, और ये जो सारी चीज़ें जो हैं ये आनी चाहिए कोर्ट में। और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक हरासती मराकज़ जो पाटा फाटा में है, उनके हवाले से केस भी सुन रही है। पाकिस्तान के अंदर भी हुकूमत भी हमें ये कोशिश करती हुई नज़र आ रही है, लेकिन अमेरिका के लिए ये एक स्पेशल सब्जेक्ट है पाकिस्तान के हवाले से। बाकी दुनिया में मुसलमानों के साथ जो मर्ज़ी हो जाए वो अमेरिका नहीं बात करेगा, लेकिन यहाँ पे क्योंकि पाकिस्तान की फ़ौज निशाना है, रियासत पाकिस्तान निशाना है, तो मिसिंग पर्सन का केस हो, रौ अनवार
या केस हो, इनको हाईलाइट इस तरीके से किया जाता है कि वो जो पॉपुलेशन है, जो पश्तून पॉपुलेशन है, जो बलोच पॉपुलेशन है, ताकि उनको ये बताया जा सके कि हुकूमत पाकिस्तान में आपको इंसाफ नहीं मिल सकता, ये पाकिस्तान जो है ये आपको इंसाफ नहीं दे सकता, हम हैं आपके खैर खा, हम हैं आपके दाई, तो जो हम आपसे कहते हैं आप वो करें। स्पेशल सर्विस सिंधी के लिए वॉइस ऑफ अमेरिका ने शुरू की हुई है, स्पेशल सर्विसेज रेडियो की। क्यों? इतना क्या इंटरेस्ट है? पूरी दुनिया में आपने फंडिंग कम कर दी है, वहाँ पर क्यों की है? ये जो 5th जनरेशन वॉरफेयर है, मीडिया का इस्तेमाल और चीज़ों को इस तरीके से पेश करना कि जो पॉपुलेशन है उनके दिलों में दर्द आए, उनके दिलों में नफ़रत आए, ये 5th जनरेशन वॉरफेयर पाकिस्तान की हुकूमत से, रियासत पाकिस्तान के वजूद से, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से मकामी आबादी में इस तरह के वसवसे और शकूक पैदा करने के लिए बड़ा इनडायरेक्टली इस तरह के मैसेजेस देना अमेरिका का, ये हमें एक क्लासिक मिसाल है। मैंने इसलिए इसको आपके साथ शेयर करना मुनासिब समझा, आपको ये अंदाज़ा हो कि किस तरह लोग पाकिस्तान पर, पाकिस्तान के नज़रिए पर, पाकिस्तान के इदारों पर, पाकिस्तान की फ़ौज पर, हमारी इस्टेब्लिशमेंट पर, पाकिस्तान की अदलिया पर किस तरह असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपको इस बात का अंदाज़ा हो सके। दूसरा बहुत बड़ी खुशी की खबर है, श्रीलंका के साथ मैच आज शुरू हो चुका है पाकिस्तान का रावलपिंडी में। हिफाजती इक़दामात बहुत ज़्यादा हैं, तमाम शहरियों को भी बाखबर रहने की ज़रूरत है। फ़ौरी तौर पर अगर कुछ देखें तो उसको रिपोर्ट करें, क्योंकि जो लाहौर में श्रीलंकन टीम पर फायरिंग हुई थी वो हम सबको पता है कि भारत उसके पीछे था, दहशतगर्दों को इस्तेमाल किया गया ताकि पाकिस्तान में क्रिकेट का दरवाज़ा बंद हो। अब बड़ी मेहनत से पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्समेंट ने, हुकूमत ने कोशिश की है और ये बड़ा खुशी का दिन है पाकिस्तान के लिए। लेकिन शहरियों को जो इर्द गिर्द हैं उनको अपनी आँखें खुली रखनी चाहिए। कोई भी मशकूक हरकत देखें, गैर मामूली हरकत देखें, फ़ौरी तौर पर इंतज़ामिया के नोटिस में लाएं ताकि किसी भी तरह की जो एवेंचुअलिटी है उससे बचा जा सके।